जय सिया राम। तो भाग छोट अभिलाष बड़, करऊँ एक विश्वास। पै है सुख सुन सुजन सब, खल करी हैं उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सभी सज्जन सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खल परिहास होई तैमोरा, काक कहाहि कल कंठ कठोरा। हंसहि बक दादुर चातकहि, हंसहि मलिन खल विमल बत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कभी तरसिक न राम पद नेहु, तिन कहाँ सुखद हास रचेहु। भाषा भनिति भोरी मति मोरी, हंसी बेजोग हंसे नहीं खोरी। जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री राम जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम करेगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे वह हंसने योग्य ही होगी। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। प्रभु पद प्रीति न सामुझिनी की, तिन्हि कथा सुनि लागी फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर यानी भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर यानी भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा मीठी लगेगी। तो राम भगत भूषित जिय जानी, सुनिहि सुजन सराहि सुबानी। कभी न होवु नहीं बचन प्रवीणो, सकल कला सब विद्याहीनो। सज्जनगण इस कथा को अपने जीवन में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी की सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अरथ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार,
अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों भरा अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहाँ लिखी कागज कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझमें नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। भनिति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचारी सुनिहि सुमति, जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है। इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है। उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। क्योंकि यही महारघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित यही जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित यही जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याणकारी भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव सदा जपा करते हैं। कि भनिति विचित्र कुकवि कृत जो, राम नाम बिनु गिरा न सोऊ। विदु बदनी सब भांति संवारी, सोहन बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वो भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुकवि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहै सुनहि बुद्धि ताहि, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। यद्यपि कवित रस एकौ नाहि, राम प्रताप प्रगट यही माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, कहि न सुसंगु बड़प्पन पावा। यद्यप इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप है। मेरे मन में यही भरोसा है, भले संग से भला किसे बड़प्पन नहीं पाया। भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। तो धूमऊ तजई सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। भनित भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर स्वाभाविक कड़ुएपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है।
इससे ये भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरित की जो सरित पावन पात की। प्रभु सुजस संगति भनित भली, हुई है सुजन मन भावनी। भव अंग भूति समामसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागई अति सबहि मम भनित राम जस संग, दारु विचारु की करई को बंदी मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुलना का विचार करता है। श्याम सुरभि पय विशद अति, गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम सिय राम जसे, गावै सुनहि सुजान। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणिमाणिक मुकुटा छवि जैसी, गिर गज सिर सोहन तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहै सकल शोभा अधिकाई। मणिमाणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुकवि कवित बुध कहाई, उपजहि अनत अनत छवि लाही। भनु भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत शारद आवत गाई। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत शारद आवत धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकव की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अत्यंत कहीं पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरित सर बेनो वनवाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। कवि को हृदय अस हृदय विचारी, गावै हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी दौड़ी आने की वह थकावट
राम चरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं कि कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछिताना, हृदय सेंधुमति शीप समाना, स्वाति शारदा काहि बखान सुजाना, हृदय सेंधुमति शीप समाना, स्वाति शारदा काहि सुजाना, जो बरसई बरबारी विचारो, होहि कबित मुकुटा मनि चारो। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुंध कर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को शीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगुति वेद पुनि पोहि अहि, रामचरित बरताग, पहिरहि सज्जन विमल उर, शोभा अति अनुराग। उस कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्त से वेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है, अत्यधिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन में कलि काल कराला, करतब बायस वेश मराला, चलत कुपंत वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वे सहंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों की भाड़े के समान है। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन को है काम के, तिन मह प्रथम रेक जग मोरी, धीग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं और जो ढींगा ढींगी करने वाले हैं, धर्म ध्वज की मन की झूठी ध्वजा फहराने वाले, दंभी और कपटों के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार में ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ कथा पार नहीं लाऊं, ताते मैं अति अलप बखाने, थोरे महुजा नियहि सयाने। यद्यपि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। समुझ विधि विधि बिनती मोरी, को न कथा सुनि दे खोरी। एत्यहु पर करिहहि जे शंका, मोहित अधिकत जड़ मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देता।
इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न हो नहीं चतुर कहावऊँ, मति अनुरूप राम गुण गावऊँ। कहाँ रघुपति के चरित अपारा, कहाँ मति मोरी निरति संसारा। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जेहि मारुत गिरि में रूलाही, कहूँ तूल के ही लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेर जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रूई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जासु गुण करहि निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर, ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु बाका। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भव सागर से तार देता है। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा ही नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्वरूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। क्योंकि सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। यही जन पर ममता अति छोहु, यही करुणा कर कीन न कोहु। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब नवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध बर नहीं हरि जस अस करनी, काहे पुनीत सुफल निज बानी। बुध बर नहीं हरि जस अस जानी, करें पुनीत सुफल निज बानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी
गए हुए वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले, गरीब निवाज यानी दीन बंधु, सरल स्वभाव और सर्वशक्तिमान, सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यशगान करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कहिहूँ नाहि राम पद माथा। मुनि न प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से श्री वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। जय सिया राम। अति अपार ये सरित बर, जो नृप से तु कराई। चढ़ि पिपील कौ परम लघु, बिनु श्रम पारहि जाहि। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूँगा। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करिहूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजसु बखाना। चरण कमल बंदहु तिनके रे, पुरवहु सकल मनोरथ मोरे। कल के कबिन करहु परनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। ये प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। भय जे आहि जे होई हैं आगे, प्रणवहु सबहि कपट सब त्यागे। होहु प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनित सनमानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरहि, सो श्रमवादी बाल कवि करहि। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति भनित भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कहाँ हित होई। राम सुकीरति भनित भदेशा, असमंजस अस मोहि अंदेशा। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम त्याहि विधि रहिए। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, उसका अत्यंत कल्याण करने वाली, सबका अत्यंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है। यह असमंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता।
इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियन सुहावनी तात पथोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कवित की रति विमल, सोई आदर ही सुजान। सहज बैर बिसराय रूपू, जो सुन करहि बखान। सो न होय बिनु विमल मति, मुए मति बल अति थोर। करहु कृपा जसी, करहु कृपा हरि जस कहूँ। पुनि पुनि करहु बहोर। कवि कोविद रघुपति चरित, मानस मंजु मराल। बाल विनय सुनि सुरुचि लखी, मोह पर होहु कृपाल। बंदौ मुनि पद कंजु, रामायण जहि निरमयउ। सखर सुकोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहित। बंदौ चारिव वेद, भववादि बोहित सरिस। जिनहि न सपनेहु खेद, बरनत रघुबर बिसद जसु। बंदौ विधि पद रेनु, भवसागर जहि कीन जहाँ। सुधा संत सुधा शशि धेनु, प्रगटे खल विष वारुणी। मैं सभी लोगों के चरणों की वंदना करते हुए श्री ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत, चंद्रमा और कामधेनु निकले, और दूसरी ओर से दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण, बंदी कहूँ कर जोरी। होय प्रसन्न पुरबहु सकल, मंजू मनोरथ मोरी। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह, इन सब के चरणों की वंदना करके मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि अब प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुनि बंदौ शारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मजन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका। फिर मैं श्री सरस्वती जी और देवनदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश करती हैं। जय श्री राम। तो साथियों, आगे का वर्णन फिर आगे उत्साह भक्त चैनल के माध्यम से आपके सम्मुख पहुंचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। इसलिए आप सबको हमारी तरफ से जय जय श्री राम, और आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि इस सेवक को अपना आशीर्वाद प्रदान करें और इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें, जिससे प्रभु की कविता, प्रभु की रचना, प्रभु का गुणगान, रामचरितमानस या राधे श्याम रामायण या गुरु का भजन किसी भी प्रकार से आपके सम्मुख पहुँचती रहे, और भगवान की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। जय श्री राम, जय श्री राम। तूने जी